नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम कुंडली के भाग्य भाव पर चर्चा करने वाले हैं। हम समझेंगे भाग्य भाव में शुभ और अशुभ ग्रहों के होने पर या उनकी दृष्टि होने पर क्या भाग्य का साथ जातक को मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। इसके साथ ही भाग्येश यदि कुंडली के 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठ जाए तो क्या फल हो सकते हैं। इन बिंदुओं पर चर्चा आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप तरीके से की गई है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, कुंडली का जो नवा भाव होता है यही भाग्य भाव के नाम से जाना जाता है। आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है, लेकिन कुंडली का जो नवा भाव ये भाग्य भाव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसे ही हम भाग्य भाव कहते हैं। इसमें जो राशि का अंक लिखा होगा उसके स्वामी ग्रह को भाग्येश कहा जाता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाग्य भाव से किन चीज़ों का विचार करते हैं ताकि हमें फलों को समझने में आसानी हो। देखिए, भाग्य भाव से हम किसी भी व्यक्ति के भाग्य का विचार करते हैं। ठीक है, उसके पिता का विचार करते हैं, धर्म का विचार हम यहीं से करते हैं, उच्च शिक्षा का विचार हम यहीं से करते हैं। हालांकि उच्च शिक्षा का विचार कुंडली के पंचम भाव से भी किया जाता है, लेकिन कुंडली के नवम भाव को भी इसके लिए देखा जाता है। गुरु का विचार कुंडली के नवम भाव से किया जाता है, यानी आपके शिक्षक जो है उनका विचार भी कुंडली के 90 भाव से हम करते हैं। ईश्वर का विचार भी कुंडली के 90 भाव से ही हम करते हैं। बुद्धिमत्ता किस प्रकार की होगी जातक की, उसके लिए कुंडली का नवम भाव देखा जाता है। बुद्धिमत्ता के लिए कुंडली का पंचम भाव और नवम भाव दोनों ही देखे जाते हैं। ठीक है, जातक की ईश्वर के प्रति आस्था है या नहीं, इसके लिए कुंडली का नवम भाव और नवेश की स्थिति देखना अनिवार्य हो जाता है। आचार्य की स्थिति, आचार्य का विचार करना हो यानी तो आपको कुंडली का नवा भाव ही देखना होगा। देव उपासना का विचार करना हो यानी किसी व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति आस्था है या नहीं, तो उसके लिए कुंडली का नवा भाव देखा जाता है। ठीक है, कुंडली का नवा भाव लक्ष्मी भाव के नाम से भी जाना जाता है। मानसिक शुद्धता कितनी किसी व्यक्ति के अंदर, तो कुंडली का नवा भाव देखना जरूरी हो जाता है। त्रिकोण भाव में कुंडली का नवा भाव सबसे शक्तिशाली भाव माना गया है। ठीक है, धार्मिक स्थलों का विचार, धार्मिक यात्राओं का विचार कुंडली के 90 भाव से हम यहाँ से करते हैं। अब इसमें जो राशि का अंक लिखा होगा वही आपका भाग्येश ग्रह कहलाएगा। आइए इसे और समझ लेते हैं। मित्रों, कुंडली के 90 भाव में राशि का अंक यदि आपको 1 लिखा मिले तो समझ लीजिए मेष राशि है, और 8 नंबर लिखा मिले तो समझ लीजिए वृश्चिक राशि, और इनका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह कहलाता है। तो समझ लीजिए कि आपके भाग्येश ग्रह मंगल ग्रह हैं। यदि नवम भाव में आपको 2 नंबर के राशि का अंक या 7 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कि 2 नंबर में वृषभ राशि, 7 नंबर में तुला राशि होती है, तो इनका स्वामी ग्रह आपका शुक्र ग्रह होता है। तो समझ लीजिए कि आपके भाग्येश ग्रह शुक्र ग्रह हैं। यदि कुंडली के नवम भाव में राशि के अंक आपको 3 लिखा मिले तो समझ लीजिए मिथुन राशि है, और 6 नंबर का लिखा मिले तो समझ लीजिए कन्या राशि, और ऐसी स्थिति में आपके भाग्येश ग्रह बुध ग्रह कहलाएंगे। मान लीजिए कुंडली के नवम भाव में 4 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कर्क राशि, और कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं। कुंडली के नवम भाव में यदि 5 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए सिंह राशि है, और ऐसी स्थिति में आपके भाग्येश ग्रह सूर्य कहलाएंगे। कुंडली के नवम भाव में मान लीजिए 9 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए धनु राशि है, 12 नंबर का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए मीन राशि है। ऐसी परिस्थिति में आपके भाग्येश ग्रह गुरु ग्रह कहलाएंगे। और मान लीजिए कि नवम भाव में 10 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कि मकर राशि है, और 11 नंबर यानी कुंभ राशि है, तो आपके भाग्येश ग्रह शनि ग्रह कहलाएंगे। मित्रों, किसी भी व्यक्ति को भाग्य का पूर्ण लाभ लेने के लिए 2 बातों पर विशेष रूप से विचार करना होगा। पहली ये कि भाग्य भाव को देखना होगा, भाग्य भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। भाग्य भाव में यदि शुभ ग्रह बैठे हुए हों, उच्च राशि के ग्रह बैठे हुए हों, तो ऐसी स्थिति में वह इस भाव को मजबूती देने का कार्य करते हैं। या स्व राशि का ग्रह बैठा हुआ यानी भाग्येश खुद बैठ जाए, या फिर मित्र राशि के ग्रह बैठ जाएं, उच्च राशि के ग्रह बैठ जाएं, तो ये भाग्य भाव को मजबूती देने का प्रयास करते हैं, यानी भाग्य भाव को ये मजबूत करते हैं। ठीक है, इसके विपरीत मान लीजिए कि नीच राशि के ग्रह यहाँ पर बैठ जाएं, शत्रु राशि के ग्रह बैठ जाएं, तो भाग्य भाव को वो कमजोर करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा हमें भाग्येश की स्थिति पर विचार करना होगा। यदि भाग्येश कुंडली के केंद्र के घरों में यानी पहले, चौथे, 7वें, 10वें, इसके अलावा त्रिकोण भाव यानी पहले, 5वें और 9वें, इन भावों के अंदर यदि भाग्येश ग्रह बैठता है स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर, तो भाग्य सामान्यतः अच्छा कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि भाग्येश यदि कुंडली के 6वें भाव में बैठ जाए, 8वें भाव में बैठ जाए और 12वें भाव में बैठ जाए तो भाग्य अपेक्षाकृत कमजोर हो जाता है। आज का हमारा मूल बिंदु यही है कि कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव में भाग्येश को समझना। आइए विचार करते हैं। आइए सबसे पहले विचार करते हैं 6वें भाव में यदि भाग्येश आकर बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, 6वें, 8वें और 12वें भाव में सामान्यतः भाग्येश का बैठना अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे भाग्य में विलंब, देरी या व्यवधान उत्पन्न होता है।
परंतु फिर भी भाग्येश यदि स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर बैठते हैं तो ऐसी परिस्थिति में भाग्य बाधा कम होती है, और यदि नीच राशि या शत्रु राशि के होकर बैठे हों तो भाग्य बाधा अधिक हो सकती है। किस प्रकार की दिक्कत आ सकती है, आइए चर्चा करते हैं। देखिए, जातक के कार्य जो रहते हैं वह विलंबित होते हैं या तो, ठीक है, या फिर उनमें किसी भी प्रकार की अड़चनें आती हैं, तो इसलिए किसी भी कार्य को अधूरा ना छोड़ें, उसे पूरा करने का प्रयास अवश्य करें। नौकरी में यदि जातक है तो सफलता मिल सकती है, भाग्य का साथ मिल सकता है। यदि भाग्य स्वग्रही होकर बैठे हों या फिर उच्च राशि के या मित्र राशि के होकर बैठ, सफलता देखने को मिल सकती है, परंतु व्यवधानों के साथ, ठीक है। और इसके अलावा धर्म से अलगाव हो सकता है जातक का, क्यों? क्योंकि भाग्येश को धर्म का कारक भी माना गया है। धर्म से जातक थोड़ा सा दूर हो सकता है। अब नीच राशि की या शत्रु राशि के हो तो ज्यादा होगा, और स्वराशि या मित्र राशि के हैं तो ऐसी परिस्थिति में कम होगा। पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि नवमेश को पिता का कारक भी माना गया है, ठीक है। इसके अलावा पैतृक संपत्ति का काम में ना आना, इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। जातक के जीवन काल में ऋण की मात्रा रह सकती है, यानी कर्ज रह सकता है। रोगों के कारण जातक के भाग्य में बाधा आ सकती है, ठीक है। इस प्रकार की दिक्कतें सामान्यतः देखी जा सकती हैं, क्योंकि छठवें भाव से रोग, ऋण, शत्रु का विचार प्रमुख रूप से हम करते हैं, तो इनमें अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। रोग में यानी रोग के कारण जीवन की तरक्की में थोड़ा सा व्यवधान आना, और ऋण, कर्जे के कारण यानी परेशान रहना, शत्रु यानी जातक को शत्रु थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, तो इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। देखिए, भाग्य सर्वाधिक शुभ ग्रहों में से एक है। जब ये कहीं पर बैठेंगे तो उस घर से संबंधित बुरी चीजों में कमी लाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाग्येश वहां पर बुरे प्रभाव देने लगेंगे, भाग्येश के प्रभाव अच्छे ही रहेंगे, लेकिन क्योंकि भाग्येश स्वयं कमजोर हो जाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में इन कार्यों में दिक्कतें थोड़ी सी आ सकती हैं। हालांकि इसके लिए आप उपाय करेंगे तो बुरे प्रभावों में कमी देखी जा सकती है। मित्रों, आइए विचार करते हैं, यदि भाग्येश कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाए तब किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए, भाग्येश जब कुंडली के अष्टम भाव में आकर बैठेंगे तो कार्यों में विलंब करवा सकते हैं, ठीक है। देरी संभावित, इसलिए किसी भी कार्य को बीच में न छोड़ें, कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। जातक घूमने फिरने का शौकीन होता है, विदेश यात्राओं के योग निर्मित होते हैं, क्योंकि कुंडली के अष्टम भाव से हम विदेश सेटलमेंट का विचार भी करते हैं। पिता के साथ संबंधों की बात करें तो सामान्य प्रकार के ये बने रहेंगे, ठीक है। संपत्ति की खरीद करता है जातक और बेचता भी, आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, ठीक है। और यानी जातक की जो संगति होगी वो बुरे आचरण वाली हो सकती है, ठीक है। एक संभावना इस प्रकार की बनती है। अब देखिए, भाग्य से यदि स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर यदि बैठ जाएं तो ज्यादा दिक्कतें नहीं आती, लेकिन यदि मान लीजिए नीच राशि या शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं तब दिक्कतें थोड़ी सी ज्यादा आ सकती हैं। पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा संपत्ति जो खरीदी है उसे बेचने की नौबत भी आ सकती है। जातक पैतृक संपत्ति को नष्ट करने वाला, कह सकते हैं कि खर्च करने वाला भी हो सकता है। इस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। हालांकि कुंडली के अष्टम भाव से हम रहस्यमय चीजों का विचार भी करते हैं, वेदों शास्त्रों का विचार या ज्योतिष विद्या या तंत्र मंत्र यंत्र का विचार भी करते हैं, तो जातक की इन चीजों में रुचि रह सकती है। आइए अब विचार करते हैं, भाग्येश यदि कुंडली के 12th हाउस में जाकर बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, भाग्येश यदि स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर बैठते हैं 12th हाउस में, तो जातक विदेश जाकर यानी जन्म स्थान से दूर जाकर, कहने का तात्पर्य यही है कि जन्म स्थान से दूर जाकर धन लाभ कर सकता है, यानी धन का अर्जन कर सकता है। किसी भी कार्य को बीच में नहीं छोड़ना, इस बात का ध्यान रखें। यदि आप कार्य को बीच में छोड़ते हैं तो कार्य अटक सकता है। पिता के सहयोग से धन लाभ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। जातक दान पुण्य करने वाला, धर्म कर्म में रुचि लेने वाला हो सकता है, क्योंकि 12th हाउस को मोक्ष का कारक भी माना गया है, इसलिए। और नवमेश धर्म के विशेष कारक होते हैं। पिता के सहयोग से जातक की तरक्की होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन ध्यान रखें, यदि भाग्येश नीच राशि, शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं तो जीवन काल में धन की कमी से जातक जूझ सकता है, बुरे कार्यों में लग सकता है, तो इनसे बचना होगा। क्योंकि अन्यथा 12th हाउस से हम जेल यात्रा का विचार भी करते हैं, यानी कानूनी मामलों में भी दिक्कतें दे सकता है यदि जातक बुरा रास्ता अपनाए तब, अन्यथा नहीं। मित्रों, किसी भी प्रकार से यदि आपका भाग्येश ग्रह कमजोर हो या भाग्येश की दशा या अंतर्दशा के दौरान आपको भाग्य का साथ ना मिले, तो इस स्थिति में आपका जो भी भाग्येश ग्रह है उनके इष्ट की उपासना आप करें तो भाग्येश का साथ आपको मिलने लग जाएगा। मित्रों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।